नमस्कार, स्वागत है आपका आर न्यूज नेटवर्क में। मैं हूं आपके साथ नेहा। आइए नजरें डालते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों पर। धराली आपदा के बाद सीमांत क्षेत्र के 8 गांवों में ग्रामीणों की मुश्किलें अभी कम नहीं हुई है। गंगोत्री हाईवे बड़े वाहनों के लिए नहीं खुलने से आपदाग्रस्त क्षेत्र के लोगों की दिक्कतें बढ़ती जा रही हैं। इससे गांव में रसोई गैस सहित खाद्य सामग्री का भी संकट गहराने लगा है। प्रशासन ने ग्रामीणों को खाद्य सामग्री बांटी है, लेकिन वो लंबे समय के लिए पर्याप्त नहीं है। लोगों ने जिला प्रशासन से जल्द बड़े वाहनों की आवाजाही के लिए हाईवे खोलने की मांग उठाई है। दिल्ली दून एक्सप्रेसवे पर निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। कई महीने पहले ही गणेशपुर से आशा गोड़ी तक एक्सप्रेसवे के तहत एलिवेटेड रोड का भी निर्माण लगभग पूरा कर लिया गया है, लेकिन बारिश की वजह से अभी से ही सड़क पर बजरी उखड़ने लगी है, तो कई जगह गड्ढे हो गए हैं। जिन पहाड़ों को काटकर एक्सप्रेसवे बनाया गया, वे पहाड़ भी दरकने लगे हैं। इससे एक्सप्रेसवे के कुछ हिस्से में आवाजाही करने वालों को मुश्किलें हो रही हैं। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा है कि लाडली बहन योजना बंद नहीं की जाएगी। राज्य सरकार सभी चुनावी वादों को पूरा करेगी। एकनाथ शिंदे ने कहा कि किसानों की कर्ज माफी समेत चुनावी वादों को चरणबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा। आपको बता दें कि विपक्ष ने दावा किया था कि राज्य की फडणवीस सरकार लाडली बहन योजना को समाप्त करने जा रही है। एनजीटी ने पर्यावरण मानदंडों का उल्लंघन करने वाली मुरादाबाद स्थित हस्तशिल्प निर्यातक कंपनी पर 50 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया था। मामले से जुड़ी सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने एनजीटी के आदेश को रद्द करते हुए कहा कि देश का कानून राज्य या किसी भी जांच एजेंसी को पर्यावरण संबंधी मामलों में किसी का मांस खींचने की अनुमति नहीं देता। दुनिया के 20 देशों के दिग्गज एक मंच पर जुटेंगे, जिसमें पीएम मोदी, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इत्यादि शामिल होंगे। चीन के तियानजिन में 31 अगस्त को होने वाले शंघाई सहयोग संगठन यानी कि एससीओ शिखर सम्मेलन के दौरान ये सभी एक साथ होंगे। इन दिग्गजों के एक साथ आने के बाद जाहिर है कि ट्रंप की नींद उड़ने वाली है। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी लखनऊ पहुंचे हैं। यहां लखनऊ एयरपोर्ट पर उनका भव्य स्वागत हुआ। उन्हें रिसीव करने के लिए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। विपक्ष के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी ने हाल ही में कहा था कि देश में लोकतंत्र की स्थिति कमजोर हो गई है और संविधान को चुनौतियां दी जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में 3 दिवसीय रोजगार महाकुंभ का शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि जब कोरोना की लहर आई थी तब तकरीबन 40 लाख मजदूर प्रदेश वापस लौटे थे। हमने एक जिला एक उत्पाद के माध्यम से उन सभी को काम देने शुरू किए। अब लोगों को प्रदेश में ही रोजगार मिल रहा है। लखनऊ अयोध्या नेशनल हाईवे पर कुशीनगर की एक 21 वर्षीय युवती से ऑटो चालक और उसके साथियों ने दुष्कर्म करने का प्रयास किया। साहस दिखाते हुए युवती ऑटो से कूदकर भागी और राहगीरों की मदद से पुलिस तक मामला पहुंचा। पुलिस ने युवती को कोतवाली लाकर पूछताछ की, लेकिन मामला तकरीबन 17 घंटे दबाए रखा। वहीं अब पुलिस का कहना है कि जल्द ही मामले का खुलासा किया जाएगा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार वासियों के लिए फिर से बड़ी सौगात दी है। उन्होंने राज्य में उद्योग को बढ़ावा देने के लिए बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन पैकेज लागू करने का ऐलान किया है। कैबिनेट की बैठक में उन्होंने 26 एजेंडों पर मोहर लगा दी है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण बिहार के दिव्यांग युवा और युवतियों को स्वरोजगार के माध्यम से आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार ने मुख्यमंत्री दिव्यांगजन उद्यमी योजना प्रारंभ करने की स्वीकृति प्रदान की है। ईडी ने आम आदमी पार्टी के नेता और पूर्व मंत्री सौरभ भारद्वाज के 13 ठिकानों पर छापेमारी की है। यह कार्रवाई स्वास्थ्य ढांचे से जुड़े 5,590 करोड़ रुपए के कथित घोटाले से जुड़ी है। एसीबी ने जून में और ईडी ने जुलाई में केस दर्ज किया था। आरोप है कि 2018-19 में मंजूर 24 अस्पताल परियोजनाओं में भारी अनियमितताएं और फंड की हेराफेरी हुई है।